जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में कई प्रकार की परंपराओं और प्रथाओं को निभाया जाता है। आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर सभी जगह मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। इसके साथ ही उसके कान में राम राम कहने का भी प्रचलन है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें व्यक्ति के पैदा होने से लेकर उसकी मृत्यु तक जीवन के मोड़ के लिए कोई न कोई संस्कार, प्रथा या कर्मकांड जरूर है और हजारों सालों से चली आ रही इन प्रथाओं और संस्कारों के अलग अलग कारण हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद एक संस्कार होता है जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत एक प्रथा है जिसके अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। इसके साथ ही उसके कान में राम राम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, आइए इसका कारण जानते हैं। दरअसल मृत्यु के बाद जब आत्मा यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए जब मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी रखी जाती है तो यमदूत समाने की अपेक्षा थोड़ी कम यातनाएं देते हैं। और बात अगर गंगा जल की जाए तो जैसा ही हम सभी जानते हैं कि गंगा जल सबसे पवित्र जल है। इसके जल को अमृत समान माना गया है और ये भी मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति जब मरता है तो मुंह में उसके गंगा जल डाला जाता है ताकि उसके पापों से उसको मुक्ति मिल सके, उसे कम यातनाओं का सामना करना पड़े और यमदूत उसे कम सताएं। एक और मान्यता के अनुसार मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब व्यक्ति के शरीर से प्राण निकलते हैं तो उसे बहुत ज्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए जब उसके मुंह में तुरंत ही तुलसी का पत्ता और गंगा जल डाला जाता है तो उस व्यक्ति के प्राण निकलने में उसे ज्यादा कष्ट नहीं होता, वो आसानी से प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। ये भी कहा जाता है कि मरा हुआ व्यक्ति ज्यादातर भूखा प्यासा होता है। मरने के बाद उसकी आत्मा भूख और प्यास की वजह से संसार में ही न भटकती रहे, इसलिए तुलसी और गंगा जल पिलाया जाता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी सबसे प्रिय है, वह उनके मुकुट पर विराजमान रहती है, उसी तरह वह मृत व्यक्ति भी प्रभु का दुलारा हो जाए, इसलिए तुलसी उसके मुंह में रख दी जाती है। गंगा जल का पानी बैक्टीरिया फेज नामक जीवाणु के कारण कभी सड़ता नहीं। यदि किसी को गंगा जल ला कर दिया जाए या जीवाणु उसके शरीर में चला जाए और शरीर की भीतरी गंदगी और बीमारी फैलने वाले जीवाणु को नष्ट कर देगा, इसलिए गंगा जल मुंह में डाला जाता है। इसके अलावा मृत व्यक्ति के कान में राम राम शब्द का उच्चारण किया जाता है जिससे मृत आत्मा को याद रहे कि उसे अपना सब कुछ और खुद को भी प्रभु चरणों में अर्पित कर देना है। राम नाम के कारण आत्मा को 84 लाख योनियों में भटकते समय भी याद रहेगा कि उसे कहाँ जाना है। वे किसी योनि में भटक ना जाए, अपने पद से विमुख ना हो जाए, इसलिए राम नाम की याद दिलाई जाती है। वह राम नाम को हुआ 84 लाख योनियों और इस भव्य सागर से तप जाए और अंत में इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तुलसी एक औषधि भी है। मरते समय तुलसी का पत्ता मुंह में रखने से प्राण त्यागने में कष्ट नहीं होता क्योंकि इससे सात्विक भाव और निर्भीकता का भाव उत्पन्न होता है। तुलसी आयु, आरोग्य, पुष्टि देती है। इसके दर्शन मात्र से ही पाप समुदाय का नाश हो जाता है। स्पर्श करने मात्र से ही शरीर को पवित्र बनाती है और जल्द प्रणाम करने से रोग निवृत्त कर देती है तथा नरकों से रक्षा करती है। इसके सेवन से स्मृति व रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। जिसके गले में तुलसी की माला हो या तुलसी का पौधा निकट हो, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। तुलसी माला धारण करने से आपके चेहरे पर तेज बना रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो तुलसी का सेवन करता है उसका मलेरिया मिट जाता है अथवा जड़ से खत्म हो जाता है। कैंसर का खतरा भी टल जाता है। तुलसी भगवान की प्रसादी, ये भगवत तो प्रिय है ही। हमारे हृदय में भगवत को प्रेम देने वाली तुलसी माँ हमारी रक्षक और पोषक है। हिंदुओं के प्रति एक शुभ कार्य में भगवान के प्रसाद में तुलसी दल का प्रयोग होता है। जहाँ तुलसी के पौधे होते हैं वहाँ की वायु शुद्ध और पवित्र रहती है। तुलसी के पत्तों में एक विशिष्ट तेल होता है जो कीटाणु युक्त वायु को शुद्ध करता है। तुलसी की गंध युक्त वायु से मलेरिया के कीटाणु का नाश होता है। तुलसी में एक विशिष्ट सार होता है जो बीमारी को दूर रखता है। जिसके मुँह से दुर्गंध आती है वो रोज तुलसी के पत्ते खाए
लगाए तो मुंह की दुर्गंध दूर हो जाएगी। तुलसी के बहुत तरह के नाम हैं। तुलसी विष्णु प्रिया यानी भगवान विष्णु की प्रिय है। सुरसा जिसका रस सर्वोत्तम हो, सुलभ सरलता से उपलब्ध हो, बहुमंजरी बहुत सारी मंजरियाँ लगती हैं। अपीता राक्षसी दर्शन से राक्षस एवं राक्षसों जैसे पाप भागते हैं। शूल अग्रि अर्थात दर्द एवं रोगों का नाश करने वाली, देवों के लिए आनंददायक आदि नामों से सुसज्जित किया जाता है। तुलसी दो प्रकार की होती है। पहली होती है रामा तुलसी और दूसरी होती है कृष्णा तुलसी। रामा तुलसी के पत्ते एकदम हरे होते हैं, जबकि कृष्णा तुलसी के पत्ते हल्के काले होते हैं। कृष्णा तुलसी का ही उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी कड़वी दुर्गंध नाशक, जड़ रागिनी, वर्धक, रक्त शोधक, हृदय उत्तेजक तथा पित्त वर्धक है। तुलसी अनेक रोगों की रामबाण औषधि है। पद्म पुराण में लिखा है कि संसार भर के फूलों और पत्तों से जितने भी पदार्थ या दवाइयाँ बनती है, उनसे जितना आरोग्य मिलता है उतना ही आरोग्य तुलसी के आधे पत्ते से मिल जाता है। तुलसी के सेवन व इसके निकट रहने से बुरे विचारों, क्रोध, द्वेष एवं कामोत्तेजना पर नियंत्रण रहता है। तुलसी हमारे शरीर में होमोग्लोबिन की कमी को दूर करती है व दिन भर सुफूर्ति हमारे शरीर में बनी रहती है। तुलसी का वर्णन और महिमा मांडन हमारे शास्त्रों में खूब किया गया है। पद्म पुराण के अनुसार जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय को नष्ट कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने से रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों पर चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने या ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य के पूर्व जन्म में अर्पित पापी जलकर नष्ट हो जाते हैं, जबकि ब्रह्मा वैवर्त पुण्य के अनुसार मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल का पान करता है, वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। घर में लगाई हुई तुलसी मनुष्य के लिए कल्याणकारी, धन और पुत्र प्रदान करने वाली, पुण्यदायिनी होती है, हरि भक्ति देने वाली होती है। प्रातः काल तुलसी का दर्शन करने से सुवर्ण दान का फल प्राप्त होता है। सकंद पुराण कहता है कि जिस घर के बगीचे में तुलसी के पेड़ लगे होते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा होती है, तब ऐसे घर में यमदूत प्रवेश नहीं करते। हालांकि ईश्वर की पूजा के लिए बासी फूल और बासी जल की मनाही की गई है, परंतु तुलसी का पत्ता और गंगा जल बासी होने के बावजूद भी भगवान पर चढ़ाया जा सकता है। भविष्य पुराण कहता है कि अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको यम यातना भोगनी पड़ सकती है। जबकि पद्म पुराण कहता है कि तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसके अलावा उस घर में कभी भी भय, रोग, दुख, व्याधि आदि टिक नहीं पाते। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करता है और इसकी नियमित रूप से पूजा अर्चना करता है तथा उन्हें जल चढ़ाता है, तो वे दरिद्रता आदि व्याधियों से दूर रहता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जमकर शेयर और लाइक कर दीजिएगा और हमारा कल इंतजार कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल। धन्यवाद।